ये कहानी है भारत के साहसी जवानों की। ये कहानी है उन बर्फीले पहाड़ों की जहां दुश्मन ने धोखे से कब्जा करने की कोशिश की। ये कहानी है 1999 के कारगिल के युद्ध की, जहां हिंदुस्तान ने न सिर्फ अपनी सरजमी को बचाया बल्कि दुनिया को दिखा दिया कि हम शांति चाहते हैं पर कायर नहीं हैं। तो फ्रेंड्स, चलो कहानी पर चलते हैं। कारगिल की कहानी। बर्फीली चोटियों पर जब लहराया गया तिरंगा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। बात है 1999 का वह साल जब भारत की सरहदों पर साजिश की बर्फ जम चुकी थी। मई की गर्मी में जब देश अपने सामान्य जीवन में व्यस्त था, कारगिल की बर्फीली चोटियों पर दुश्मन ने चुपचाप कब्जा जमा लिया था। ये कहानी है वीरता, रणनीति, बलिदान और उस जीत की जिसे ऑपरेशन विजय कहा गया। ये कहानी है उन जवानों की जिन्होंने मौत को हराया और देश को गौरव दिलाया। साजिश। पाकिस्तान, जो हमेशा कश्मीर से लेकर साजिशें करता है, इस बार कुछ नया सोच चुका था। जनरल परवेज मुशर्रफ और पाकिस्तान की सेना ने एक गुट योजना बनाई, भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ की। लेकिन इस बार गर्मियों से पहले ही, जनवरी से अप्रैल 1999 के बीच, पाकिस्तान की सेना ने घुसपैठियों को भेजकर कारगिल, दरास और बटालिक सेक्टर में कई ऊंचाइयों पर कब्जा कर लिया। वे अपना बंकर बना चुके थे, हथियार जमा कर चुके थे और भारतीय सेना को अंदाज़ा भी नहीं था कि इस बार दुश्मन बर्फ के पीछे नहीं, सामने खड़ा है। रहस्य खुलता है मई 3, 1999। बात शुरू हुई दो स्थानीय चरवाहों से, जिन्होंने देखा कि ऊंचाइयों पर कुछ संदिग्ध हलचल है। उन्होंने भारतीय सेना को बताया। पहले तो किसी ने गंभीरता से नहीं लिया, पर जब एक पेट्रोलिंग पार्टी भेजी गई और वह वापस नहीं लौटी, तब बात साफ हो गई। कप्तान कैप्टन सौरभ कालिया और उनके साथी मारे गए और जब शव लौटाए गए तो उनमें यातना के चिन्ह थे। पूरा देश सन्न रह गया। अब भारत समझ चुका था, ये सिर्फ पाकिस्तानी आतंकवादी नहीं, ये पाकिस्तान की सेना भी इनके साथ है। 26 मई 1999 को भारत ने ऑपरेशन विजय की शुरुआत की। लक्ष्य था घुसपैठियों को भारत की सीमा क्षेत्र से बाहर निकालना। इस ऑपरेशन में भारतीय वायुसेना ने भी हिस्सा लिया, जिसे नाम दिया गया ऑपरेशन सफ़ेद सागर। भारतीय सेना के 3 डिवीज़न, करीब 30,000 जवानों को बर्फीली चोटियों की ओर रवाना किया गया। मिशन कठिन था, दुश्मन ऊंचाइयों पर बैठा था और भारतीय सेना को नीचे से चढ़ाई करनी थी। ऑक्सीजन की कमी और माइनस तापमान 10 डिग्री से नीचे और हर मोड़ पर मौत। 1999 की कारगिल युद्ध में वीरों का मेला लगा था। उसमें थे कैप्टन विक्रम बत्रा, .5140 और फिर .4875, दोनों ही बेहद कठिन स्थान। जब उन्होंने दुश्मन के बंकर पर कब्जा किया तो कहा, ये दिल मांगे मोर। लेकिन .4875 पर वो शहीद हो गए। लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे तोलुलिंग की लड़ाई में बुरी तरह घायल होने के बावजूद भी आगे बढ़ते रहे और दुश्मन के बंकर पर ग्रेनेड फेंका और आखिरी सांस तक लड़ते रहे। ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव टाइगर हिल पर दुश्मनों की गोलियों से घायल हुए, पर पहाड़ी पर चढ़ते गए और बंकर तक पहुंचे और आज भी जीवित हैं। राइफलमैन संजय कुमार अकेले दुश्मन की बंकर लाइन में घुस गए, खुद घायल हुए लेकिन पीछे हटे बिना सबको मार गिराया। सबसे कठिन मोर्चा था टोलोलिंग की लड़ाई। यह सबसे पहले शुरू हुई और सबसे लंबे समय तक चली। दुश्मन बंकर में था और भारतीय सेना को सीधे ऊपर से हमला झेलते हुए चढ़ना था। 12 जून 1999 को ये चोटी फतह की गई। टाइगर हिल की लड़ाई
टाइगर हिल 16,700 फीट की ऊंचाई पर था। उससे NH-1D पर निगरानी की जा सकती थी। 4 जुलाई को भीषण लड़ाई के बाद भारतीय सेना ने टाइगर हिल पर तिरंगा लहराया। पॉइंट 4875, जिसे अब बत्रा टॉप के नाम से जाना जाता है, यह अंतिम और सबसे निर्णायक लड़ाई थी। विक्रम बत्रा और उनकी टीम ने यहाँ शौर्य की मिसाल पेश की। यह वही जगह है जिसे आज बत्रा टॉप कहा जाता है। पाकिस्तान की सच्चाई। पाकिस्तान शुरू में मानने को तैयार नहीं था कि उसकी सेना इस युद्ध में शामिल है, लेकिन जब भारत ने रेडियो इंटरसेप्ट, हथियारों के सबूत और मारे गए पाकिस्तानी सैनिकों के शव पेश किए, दुनिया को विश्वास दिखाया गया। अमेरिका और अन्य देशों ने पाकिस्तान पर दबाव बनाया। भारत ने स्पष्ट कर दिया कि वे एलओसी पार नहीं करेगा, यानी हमलावर नहीं बनेंगे, सिर्फ अपने हिस्से को ही मुक्त कराएंगे। यह नैतिक रूप से बहुत बड़ी जीत थी। 26 जुलाई 1999 को भारत ने सभी प्रमुख चोटियों पर नियंत्रण कर लिया। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा, हमने ये युद्ध नहीं जीता पर नहीं चाहा था हमने ये युद्ध नहीं चाहा था पर थोपे गए युद्ध को हमने जीत लिया। इस दिन को कारगिल विजय दिवस घोषित किया गया। हर साल ये दिन उन वीरों को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है जिन्होंने अपनी जान देश के लिए कुर्बान कर दी। इस युद्ध में भारत ने 523 से अधिक जवान खोए और 1300 से अधिक जवान घायल हुए। पाकिस्तान के भी लगभग 3000 सैनिक मारे गए। भारत को इस युद्ध में जीत मिली, लेकिन ये बलिदानों से सजी जीत थी। हर घर में आंसू थे, लेकिन गर्व भी। कारगिल की युद्ध ने यह साबित किया, भारतीय सेना न केवल ताकतवर है बल्कि नैतिक रूप से भी सबसे ऊंची है। कारगिल वॉर मेमोरियल द्रास में बना है, जहां हर वर्ष वीरों को याद किया जाता है। इस युद्ध पर कई फिल्में भी बनी, जैसे एलओसी, कारगिल, शेरशाह और लक्ष्य। यह युद्ध आज भी युवाओं को सेना में शामिल होने के लिए प्रेरित करता है। कारगिल की युद्ध सिर्फ एक भूभाग की लड़ाई नहीं थी, यह भारत की आत्मा की रक्षा की लड़ाई थी। वह लड़ाई जो बताती है कि हम शांति चाहते हैं, पर झुकने का सवाल ही नहीं। जब जब तिरंगा लहराता है, कारगिल के वीरों का सम्मान उसमें गूंजता रहता है। कारगिल सिर्फ एक युद्ध नहीं था, यह हमारे जवानों के हौसले, बलिदान और अदम्य साहस की अमर गाथा है। वो लड़ाई जो पहाड़ों पर लड़ी गई थी, लेकिन उसकी गूंज आज भी हर भारतीय के दिल में है। जय हिंद, जय भारत।